क्वेश्चन नंबर 26 जो है, एक बार उसको दोबारा से देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 में फाइंड द क्वेश्चन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए, मैंने आपको क्या समझाया था कि -2, 3 से आपने इस लाइन पर क्या डाला है, एक परपेंडिकुलर। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? x-4y+7 = 0। तो आपको एक तो ये बताना है कि इसकी क्वेश्चन क्या होगी और साथ में इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पहले मैं इसका m निकाल लेता हूँ। जो m आ रहा है इसका, वो आ रहा है 1/4, x/4 + 7/4। यहाँ से m आ जाएगा 1/4, और इसका जो m होगा वो हो जाएगा -4, क्योंकि दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसकी क्वेश्चन क्या आ जाएगी? y-y1 = -4 × तो इक्वेशन आ गई 4x + y = -5। अब देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, सॉल्व। 4x + y = -7। ठीक हो गया। और अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से, एक्स आ रहा है -22/17 और y आ रहा है हमारा 23/17। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। इस बार हमें बताना है इमेज इस पॉइंट की और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो जो पॉइंट है वो है 1,2, और जो लाइन की क्वेश्चन है वो है x-3y + 4 और यहां से इसकी इमेज बतानी है, यानी एग्जैक्टली इसके नीचे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। उससे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेंगे और फिर हमें लगा देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो कैसे करेंगे। यहां से y हो जाएगा आपका x/3 + 4/3। m आ जाएगा 1/3, और इसका m कितना हो जाएगा? इसका m हो जाएगा -3। आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस लाइन की क्वेश्चन निकाल लेते हैं। इक्वेशन आ जाएगी y-y1 = -3 × x - x1। सो 3x + y कितना हो गया, 5। अब देखिएगा, उसके बाद वही सेम प्रोसीजर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। यानी कि एक तो इक्वेशन है x - 3y = -4, और एक होगी 3x + y = 5। दोनों को आप सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालेंगे। तो पॉइंट आ रहे हैं 11/10 और y आ रहा है 17/10। और अब हमें पता है कि जो ऊपर वाला पॉइंट है 1,2, जो नीचे वाला पॉइंट है 11/10, 17/10, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? नॉट दिस वन, सॉरी। 11/10, ये तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है, और इसको हम ले लेते हैं h, k। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा, यानी h+1/2, ये हो जाएगा 11/10, एंड k+2/2, ये भी हो जाएगा 17/10। और इन सबसे कैलकुलेट करके h की वैल्यू आ रही है 6/5, और k की वैल्यू आ रही है हमारे पास 7/5। ठीक हो गया। और ये हो गया इसका आंसर। ये तो मैं निकाला था, हमें इमेज ही निकालनी थी। चलिए आगे चलते हैं। और अब रह गया है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। देखिए, हमारे पास तीन ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हैं। पहला है 1,2, दूसरा है 3, -4, और तीसरा है 5, -6। हमें बताना है सरकम सेंटर। देखिए, सरकम सेंटर क्या होता है? जहां सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं।
जहां सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करते हैं, मीट करते हैं। ये हो गया इसका सरकम सेंटर। देखिए, यानी कि अगर मैं इन दोनों की इक्वेशन को निकाल लेता हूँ और उन दोनों को सॉल्व कर देता हूँ, L1 एंड L2 को, तो जो मेरे पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो होंगे सरकम सेंटर। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका मिड पॉइंट। ठीक हो गया। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 + x2 अपॉन 2, और ये आ जाएगा -5। इसी तरीके से हम ऊपर वाले का भी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये आ रहा है आपका 3, और ये आ रहा है आपका -2। ठीक हो गया। और अब देखिएगा इसका स्लोप कितना होगा, इस लाइन का बी सी का, स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा m2 - m1, है ना। तो कैसे निकालेंगे, -6 + 4 अपॉन 5 - 3। तो ये हो गया -2/2, दैट इज -1। तो L1 का स्लोप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1। यानी इसका स्लोप आ गया 1। अब देखिएगा स्लोप ऑफ ए सी, ये कितना होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये कितना हो जाएगा आपका -2। और हमें निकालना है स्लोप ऑफ L2, तो वो कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिएगा स्लोप ऑफ L2 आ गया, स्लोप ऑफ L1 आ गया, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो L1 की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 = m x - x1। ये L1 की इक्वेशन आ गई। और L2 की इक्वेशन कैसे आएगी, y - y1 = m x - x1। आई थिंक ये दोनों इक्वेशन आपके पास बन जाएंगी। दोनों को आप सॉल्व कर दीजिएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल दीजिएगा। वो आ रहा है आपका 11, और y कितना आ रहा है आपका 2। ठीक हो गया। और यही जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसके सरकम सेंटर। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। और ये एक्सरसाइज भी हमारे यहाँ पर खत्म हो जाती है।